आज सभी को राधे राधे। आज हमारा 10वीं क्लास का नया टॉपिक है बहुपदों का गुणनखंड करके उसके मूल ज्ञात करना। तो ये क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और आते ही रहता है 5 नंबर का। इसी को हम आगे प्रोसेस में देखेंगे कि इससे छोटा अगर आया तो 3 नंबर और 2 नंबर का भी आता है। वो कहाँ से आता है मैं इसी क्वेश्चन में बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन x+1 डिवाइडेड बाई x-1 माइनस x-1 डिवाइडेड बाई x+1 इज इक्वल टू 5/6 को गुणनखंड करके मूल ज्ञात कीजिए क्वेश्चन है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं। जब भी हमें ऐसा मिले आंसर वाला तो हमें तिर्यक गुणा करना है, यानी x+1 का गुना x+1 से, तो ये हमें मिलेगा x+1 का होल स्क्वायर माइनस x-1 का x-1 से करेंगे तो ये होगा x-1 का होल स्क्वायर। जैसे x का गुना x से करेंगे तो x के घात 2 होता है, यानी कि घातांक का नियम लगता है। जब दो सेम चीज को गुना करते हैं तो घात को जोड़ते हैं, 1 और 1 2। वैसे यहां भी सेम चीज है, x+1 तो x+1 का घात 2 होता है, लेकिन इसी को हम जोड़े x+x तो वो सामने लिखते हैं 2x, लेकिन गुना करेंगे तो वो हम नंबर कहां लिखते हैं, घात पे लिखते हैं जोड़कर, और भाग करते हैं तो घटाकर लिखते हैं घात पर। तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर हर का गुना हर से होता है, x-1 का गुना x+1 से कर देंगे। ये इधर है जो का त्यों लिखेंगे 5/6। फिर ये फार्मूले में है तो इसको हम तोड़ेंगे। फार्मूला हमारे पास होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि a की जगह हमारे पास x है और b की जगह हमारे पास 1 है। तो इस फार्मूले में वैल्यू अगर रखे तो ये होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर माइनस माइनस है, और अगला जो टर्म है वो एक से अधिक पद है तो हम ब्रैकेट लगा के लिखेंगे। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब यहां पर देखो प्लस है, यहां पर माइनस है, तो अगर फार्मूले में प्लस की जगह माइनस है तो 2 के सामने माइनस लगेगा, बाकी ठीक वही रहेगा जो का त्यों। फार्मूले में बस 2 के सामने चेंजेस होंगे जब यहाँ प्लस की जगह माइनस है। तो ये दोनों फार्मूला का हम उपयोग करके इसको खोल दिए हैं। हर वाले भी एक फार्मूला है तो हम इसको भी फार्मूला में खोलते हैं। ये होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इस फार्मूले में हम हर को खोलेंगे, यानी कि a की जगह x है और b की जगह यहाँ पर क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इधर बचेगा हमारे पास 5/6 बचेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 गुना x गुना 1, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 का कितने बार भी गुना करो 1 ही होगा माइनस। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x का घात पे 2 माइनस 1 का कितने भी बार गुना करें हमें 1 ही मिलेगा। ये हो जाएगा हमारे पास 5/6। फिर हम देखते हैं आगे, माइनस का अंदर गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। माइनस के अंदर गुना करेंगे क्योंकि हमें कोष्टक सॉल्व करना है। माइनस का गुना प्लस से तो माइनस, माइनस का गुना माइनस से तो प्लस, माइनस का गुना प्लस से तो माइनस। माइनस के अंदर गुना करने से जो चिन्ह है वो बदल के लिखेंगे, प्लस है वो माइनस, माइनस है वो प्लस, प्लस है वो माइनस, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5/6। फिर जो कटर उसको काट देंगे, ये x के घात 2 और माइनस x के घात 2 तो सेम चीज है लेकिन चिन्ह अलग अलग है तो कट जाएगा। वैसे ही +1 और -1 भी कट जाएगा, अलग अलग चिन्ह में घटता है तो एक में एक कम करेंगे 0 बच गया हमारे पास। घात 1 वाला 2x और दोनों प्लस में तो जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 2 4x, x के घात 2 -1 इज इक्वल टू 5/6। तिर्यक गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 × 24x बराबर 5x स्क्वायर माइनस 5। 5 का हमने इन दोनों पे गुना किए हैं, 6 का हम 4x से गुना किए। अब हम एक तरफ रखते हैं तो ये इधर 0 बच जाएगा, 5x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 24x, इसको पक्षांतर कर दी। फिर घात के घटते क्रम में लिखेंगे तो घात 2 है, फिर इससे कम हमारे पास घात 1 है, फिर इससे कम हमारे पास घात 0 है। अब हम क्या करेंगे,
इस पूरे टर्म को इधर लिखेंगे और 0 को इधर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x² माइनस 24x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। यही आपके क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन बना हुआ है, इससे ये एक्स्ट्रा दिया था। क्वेश्चन नंबर आपके प्रश्नावली अध्याय 3 के प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 4 का ये 10वां था। इससे पहले और क्वेश्चन है प्रश्न 4 में, वो यहां से स्टार्ट होता है, तो ये एक्स्ट्रा वर्क था, ये 5 नंबर का एग्जाम में आता है। तो हम यहां से देखते, अगर यहां से क्वेश्चन बना तो ये 3 नंबर का आएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, गुणनखंड करना। गुणनखंड के लिए मैं और वीडियो बनवा चुका हूं, तो आप लोग देखिए उस वीडियो को जाके। पहले और अंतिम को चिन्ह सहित गुना करेंगे तो जाएगा 25x² प्लस गुना माइनस माइनस। अब इसको दो भाग में हम तोड़ेंगे, तो ये है 5 में 25 और एक होता है 25 एकम 25, तो हमें 24 लाना है। इनको जोड़िया घटाकर, तो 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10, संभव नहीं। 5 में 5 कम करेंगे तो 0, संभव नहीं है। तो 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26, ये भी संभव नहीं है। तो 25 में 1 कम करेंगे तो 24, ये संभव है। अब हम इसमें जो काम का है वो रखते हैं, बाकी को मिटा देते हैं। तो हमारे पास अब 25 और 1 है। अब इसमें चिन्ह लगाना है, 24 लाना है। कैसे कर ला रहे हैं, 24 घटा के ला रहे हैं, तो घटता का भी जब अलग अलग चिन्ह हो तो अलग अलग चिन्ह लगेगा, एक में प्लस एक में माइनस। तो किसमें प्लस किसमें माइनस, तो वही चिन्ह लगता है घटाने पर जो अंक बड़ा है। तो जो बड़ा है उस पे हम माइनस लगाएंगे और छोटा उसमें प्लस, और x को हम बांट देंगे। फिर इसको हम यहां लिख देंगे, हो जाएगा 5x² माइनस 25x माइनस x माइनस 5 इक्वल टू 0। इन दोनों को हम माइनस 24x की जगह रख देंगे। फिर दो में देखेंगे कुछ उभयनिष्ठ है क्या, तो यहाँ x है और यहाँ से 5 भी है, तो यहाँ बच गया हमारे पास एक x, 2 में 1 बाहर है तो माइनस, 25 में 5 बाहर है तो 5 बचेगा और x बाहर है माइनस। यहाँ x यहाँ नहीं, यहाँ 5 यहाँ नहीं, तो क्या बाहर निकला 1, x माइनस 5। यहाँ कुछ भी नहीं लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, 1 है। अब x माइनस 5, x माइनस 5, इसको फिर हम बाहर ले लेंगे, तो यहाँ हमारे पास बचेगा 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से फिर आपका क्वेश्चन बनता है 2 नंबर का कि मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहीं से क्वेश्चन बनाते हैं 2 नंबर का। तो ये हो जाएगा, आगे इसको पूरा सॉल्व करना ही रहेगा, लेकिन बीच में जो क्वेश्चन बनता है ब्रेक करके वो मैं बताते चल रहा हूँ। फिर हो गया x माइनस 5 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये होगा x इक्वल टू प्लस 5, 0 की तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू प्लस 1, फिर x इक्वल टू 1/5, यानी कि x का हमें 2 मान मिला है, 5 और 1/5। ये आंसर है। यहां तक अगर ये क्वेश्चन को करोगे तो ये आपको 5 नंबर का आया। अगर क्वेश्चन यहां से पूछता है तो यहां तक 3 नंबर का, लेकिन यहां से पूछता है क्वेश्चन तो ये 2 नंबर का है। मूलों वर्ग समीकरण का गुणनखंड करके मूल ज्ञात कीजिए। आप सभी को यह क्वेश्चन समझ आया होगा। समझ नहीं आया तो कमेंट कीजिए, या कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए लर्न लैब चैनल को। धन्यवाद।